नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के गठन को पूरे 1 महीने हो गए। 16 नवंबर को उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। 7 जो है बीजेपी के कोटे से बने थे और 5 जो है जेडीयू के कोटे से और एक हम के और वीआईपी के बने थे और नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री। बीच में जब बवाल मचा तो मेवालाल चौधरी को रिजाइन करना पड़ गया, यानी कि कुल मिलाकर के अब 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल चल रहा है। और तभी से जिनको मंत्री बनना है या जो मंत्री बनने के लाइन में है वो तैयारी करके बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा जब वो शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार को लेकर के न तो उत्सुक है और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब कयासबाजी ये लग रही थी कि आखिरकार नीतीश कुमार इतना शांत क्यों बैठे हैं। बेशक अब की बार उन्हें सीटें कम मिली हैं, बीजेपी को सीटें ज़्यादा मिली है, तो क्या बीजेपी के विधायक मंत्री बनना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे और जल्दी से जल्दी बनना चाहेंगे। और उसमें भी तुरंत एक मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, वो शिक्षा मंत्री थे मेवालाल चौधरी। तो अब इसको लेकर के जब तब सवाल दागे जाते थे तो वो टाल जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि पटना जो एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण का जो है निरीक्षण करने गए थे, वहीं पे मीडिया वालों ने घेर लिया कि आखिरकार आप कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये राज उन्होंने खुद ही खोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। हम तो लगे हैं बिहार के विकास का खाका खींचने में और बहुत सारी योजनाओं को ओके किया जा रहा है ताकि बिहार जो है विकास के रास्ते पे दौड़े। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने बोला कि बीजेपी के तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई बातचीत ही नहीं की गई है और कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है, तो क्या जरूरी है कि बीजेपी ही बात करे? ये तो जेडीयू भी बात कर सकती है कि जल्दी से जल्दी जिनको भी जो मंत्रालय दिया जाना है वो दे करके और बिहार को विकास के पथ पे तेज दौड़ाया जाए। रोजगार देना है, विकास करना है, सड़कें बनानी है, सोलर लाइट लगाना है, बहुत सारे जो आप वादा किए हैं वो किया जाए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें आ रही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में और बीजेपी नेतृत्व में अंदर खाने खींचतान तो है। किसको लेकर के? मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के और विभागों को लेकर के। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि उनकी सदस्य संख्या कम है, 43 है। तो अब उसका क्या उन्होंने काट ढूंढा? उसका काट उन्होंने ये ढूंढा कि जो पुराने साथी बिछड़ करके चले गए हैं उनको साथ जोड़ो और अपनी ज़मीन को मजबूत करो। ज़मीन को मजबूत करने के साथ साथ जैसे ही ज़मीन मजबूत होगी उसके बाद उनकी नज़र कांग्रेस पे है, उनकी नज़र और जो माले है उस पे है, जो लेफ्ट के जीत करके आए हैं विधायक उस पे है, उन पे है। वो क्या चाहते हैं? किसी तरीके से कुछ विधायकों को जोड़ करके अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। तो पिछली बार तो उनकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा थी और इस बार घट करके 43 पे आ गए हैं और बीजेपी बढ़ करके पहुंच गई है 74 पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने ही नज़रों में हल्के हो गए हैं, तो अपने को मजबूत करने में लगे हैं। और नीतीश कुमार इस बार जो है कैबिनेट विस्तार का खुद प्रपोजल देंगे भी नहीं, वो बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद बीजेपी के मोल तोल का इंतजार करेंगे कि आखिरकार वो किन मंत्रालयों को और कितने मंत्री चाहती है। स्वाभाविक सी बात है कि उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसने अपना स्पीकर भी इस बार बनवा लिया है, उसके मंत्री भी ज़्यादा होंगे, वो पहले से फार्मूला फिट है। बिहार में अधिकतम मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं और इस समय है 14। तो सवाल ये है कि जो ये 22 की जगह खाली है ये कब भरे जाएंगे? 1 महीना हो गए हैं। तो इसी बात का अब नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी आए, अपना फार्मूला बताए, अपना विभाग और मंत्रालय को लेकर के बात करे, तब वो अपनी बात रखें। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या बीजेपी बहुत दिनों तक ऐसा नहीं करती है तो नीतीश कुमार की तरफ से पहल नहीं होगा? इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो बिहार का जो भी अपडेट है, वहाँ की सियासत है, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।